गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत अच्छा पैराग्राफ है, अ फाइट अगेंस्ट करप्शन। इसकी करेंगे ट्रांसलेशन हिंदी में बोलकर और लिखकर, दोनों तरह से आपको बताऊंगी ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे इसी बीच हम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंग्लिश रीडिंग को समझने में। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ ही आप समझ सकते हैं कि बात किस सेंस में हो रही है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आपका एक कमेंट मोटिवेट करता है और वीडियो लाने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फाइट अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। करप्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। भ्रष्टाचार है वन ऑफ द में से एक, किस में से एक, बिगेस्ट, सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। किस में? सोसाइटी में, समाज में। ठीक है, भ्रष्टाचार समाज में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। अब यहां पर सिर्फ इज लगा है, कोई भी एक्शन नहीं था, इसलिए सिंपल सेंटेंस में बनाया गया। एक्शन होता तो वर्ब की फॉर्म इसमें आपको जरूर दिखाई देती। ठीक है, इट मीन्स यूजिंग पावर और पोजीशन इन अ रॉन्ग वे फॉर पर्सनल बेनिफिट। इसका मतलब है या इसका अर्थ है यूजिंग, प्रयोग करना। अब यहाँ पर ING लगा है तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। ऐसा नहीं है, हमेशा वर्ब की फॉर्म को देखेंगे। इट मीन्स, इसका मतलब है यूजिंग, प्रयोग करना। यूजिंग यहाँ पर जेरेंट है। ठीक है, प्रयोग करना पावर का, शक्ति का, और पोजीशन पद का, इन अ रॉन्ग वे, गलत तरीके से। किसके लिए? फॉर पर्सनल बेनिफिट, व्यक्तिगत लाभ के लिए। ठीक है, करप्शन का मतलब क्या होता है कि अपनी पावर का प्रयोग करना और पोजीशन का प्रयोग करना गलत तरीके से, पर्सनल लाभ के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए। पीपल गिव और टेक ब्राइब्स, लोग। अब यहां पर देखिए, पीपल यहां पर सब्जेक्ट है, प्लूरल है, ज्यादा है, तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है। प्रेजेंट इनडेफिनिट, जिसमें पहचान होती है, ता है, ते है ना। गिव होता है देना, लोग देते हैं, और टेक लेते हैं रिश्वत। ठीक है, धोखा देते हैं दूसरों को, और मिसयूजेस, दुरुपयोग करते हैं किसका? सार्वजनिक पैसों का। पीपल गिव और टेक ब्राइब, ब्राइब होता है रिश्वत। चीट अदर्स, दूसरों को चीट करते हैं, मिसयूज करते हैं पब्लिक मनी का। करप्शन कैन बी सीन इन मेनी प्लेसेस सच एज ऑफिसेज, स्कूल्स, बिजनेसेस एंड इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। करप्शन, भ्रष्टाचार। अब यहां पर कैन के साथ बी है और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सीन होता है देखना, सॉ, सी, सॉ, सीन। सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। अब कैन बी के साथ सीन है तो ये कैन का क्या है? पैसिव है। पैसिव कैसे बनाएंगे, क्या सेंस आएगा पैसिव में? सीन होता है देखना, करप्शन देखा जा सकता है। ठीक है, करप्शन को देखा जा सकता है। इन मेनी प्लेसेस, बहुत जगहों पर, जैसे कि ऑफिस, स्कूल, बिजनेसेस एंड इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग, सरकारी विभागों में, बिजनेस, व्यापार में। ये तो आपको समझ आ रहे होंगे, ऑफिस, स्कूल, है ना। करप्शन अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। करप्शन, भ्रष्टाचार। अब यहां पर अफेक्ट के साथ एस लगा है, वर्ब की फॉर्म है, एस दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अफेक्ट होता है प्रभाव डालना, प्रभावित करता है किसको? ग्रोथ को, विकास को। किसके? देश के। करप्शन अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ कंट्री।
इट क्रिएट्स, यह पैदा करता है, अनफेयरनेस एंड वीकेंस, असमानता, असमानता और वीकेंस मीन्स कमज़ोर करता है विश्वास को, ट्रस्ट को अमंग पीपल, लोगों के बीच में। समझ आ रहा है? इट क्रिएट्स, इट के साथ फर्स्ट फॉर्म एस लगी है, प्रेजेंट डेफिनेट, यह पैदा करता है असमानता को। एंड लगा है तो वर्ब की फॉर्म के साथ अगेन एस लगा है। वीकेंस तो मीन्स वीक होता है, कमज़ोर करना, तो कमज़ोर करता है ट्रस्ट को अमंग पीपल। पुअर पीपल सफ़र द मोस्ट बिकॉज दे डोंट हैव मनी, गरीब लोग पीड़ित होते हैं। ठीक है, प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा, सफ़र फर्स्ट फॉर्म है, पीड़ित होते हैं, मोस्ट सबसे ज़्यादा, क्योंकि दे डू नॉट हैव। अब यहाँ पर ये देखिए पूरा डू नॉट हैव, ये किसका नेगेटिव है? हैव का। हैव क्या है? एक्टिव है, ठीक है ना, मीन्स अफर्मेटिव है हैव। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप हैव लगाते हो ना, कि आई हैव अ कार, आई हैव अ की, आई हैव बुक्स, आई हैव मनी। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप उसको कैसे बताओगे? आई डोंट हैव। ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव मनी, उनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, ड्यू टू करप्शन, भ्रष्टाचार के कारण, मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जैसे कि सड़क, अस्पताल और स्कूल, डू नॉट गेट, ठीक है, डू नॉट गेट कंप्लीटेड प्रॉपरली ड्यू टू करप्शन। मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स लाइक रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स डू नॉट गेट, नहीं होते हैं पूरे अच्छे से। ठीक है, डू नॉट के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव है ये, गेट होता है होना, तो नहीं होते हैं पूरे। कंप्लीटेड यहाँ पर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, पूरे नहीं होते हैं अच्छे से। इट ऑल्सो इंक्रीजेज, यह भी बढ़ाता है पॉवर्टी, गरीबी को। इंक्रीजेज के साथ ईएस लगा है, यहीं से आपको पहचान करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है और जो भी उसका मतलब है, इंक्रीज होता है बढ़ाना, उसके साथ आपको ताहे तेहा का सेंस देना है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज, यह भी बढ़ाता है पॉवर्टी, गरीबी को और बेरोजगारी को। ठीक है, देयर आर मेनी कॉजेज, बहुत सारे कारण हैं ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के, जैसे कि सच एज, जैसे कि लालच, ग्रीड, लैक ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी की कमी, लैक मीन्स कमी, एंड वीक, कमज़ोर कानून। ठीक है, जो लॉ है वो भी क्या है हमारा? कमज़ोर है, जिससे कि जल्दी न्याय नहीं मिल पाता। सम पीपल बिकम करप्ट बिकॉज, कुछ लोग बन जाते हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्ट, क्योंकि दे वॉन्ट। ठीक है, दे सब्जेक्ट है, वॉन्ट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वे चाहते हैं। ठीक है, अब देखो ग्रामर का रूल है, अब यहाँ पर ऐसे ईएस क्यों नहीं लगा? क्योंकि ग्रामेटिकली रूल है, आई वी यू दे। अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो भी प्रेजेंट डेफिनेट है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर ही, शी, इट या फिर किसी का नेम है, सिंगुलर होना चाहिए एक, तो यहाँ पर वॉन्ट के साथ क्या लगता? एस लगता। ठीक है, वर्ब की फॉर्म के साथ ऐसे एस लगेगा। वे चाहते हैं क्विक सक्सेस, मीन्स जल्दी सफल होना चाहते हैं और आसानी से पैसा। लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी, और अवेयरनेस, जागरूकता। ऑल्सो इनकरेजेस मीन्स प्रोत्साहित करती है, इनकरेज के साथ ईएस लगा है ना, तो इनकरेज होता है प्रोत्साहित करना,
प्रोत्साहित करती है। क्या? लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑल्सो इनकरेजेस मीन्स बढ़ाती है किस चीज को? भ्रष्टाचार को। टू स्टॉप करप्शन रोकने के लिए किसको? भ्रष्टाचार को। स्ट्रिक्ट सख्त लॉ कानून शुड बी फॉलोड, इसको ध्यान से समझिए। शुड मीन्स जब जहां आ जाता है शुड हम लगाते हैं चाहिए, है ना, कि यू शुड गो, यू शुड स्टडी ऑन टाइम, ठीक है, तुम्हें समय से पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी फॉलोड मीन्स सख्त लॉ का फॉलो होता है पालन करना, पालन किया जाना चाहिए। ये क्या है? शुड का पैसिव है। शुड अगर सिर्फ शुड लगा है तो वो एक्टिव है, अगर शुड के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो शुड का पैसिव है। सेंस आएगा, फॉलो मीन्स पालन करना, तो उसके साथ जाना चाहिए का सेंस आएगा। गवर्नमेंट ऑफिसर्स सरकारी, ठीक है, सरकारी जो ऑफिसर्स होते हैं, एंड सिटीजन्स नागरिक, मस्ट बी ऑनेस्ट होने चाहिए, होने चाहिए मीन्स जरूर होने चाहिए ईमानदार और जिम्मेदार, तब जाके करप्शन खत्म होगा। पीपल शुड रिफ्यूज, अब देखिए आ गया ना, यहां पर शुड के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है। लोगों को, ठीक है, रिफ्यूज मीन्स मना करना चाहिए किस चीज से? अब मैंने यहां पर जाना का सेंस नहीं दिया, लेकिन मैंने यहां दिया, ठीक है। शुड रिफ्यूज मना करना चाहिए, टू गिव देने से, रिश्वत, और रिपोर्ट करनी चाहिए करप्शन भ्रष्टाचार गतिविधियों की, ठीक है। इसको समझिए, देखिए एक ही समय में आया ना, बहुत अच्छा हुआ। शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म सिंपल शुड, चाहिए का सेंस, रिफ्यूज होता है मना करना चाहिए। शुड बी फॉलोड, फॉलो होता है पालन करना, पालन किया जाना चाहिए, ये सेंस आएगा। एजुकेशन कैन ऑल्सो हेल्प, शिक्षा मदद कर सकती है, ठीक है, बच्चों की सीखने में अच्छे मूल्य और ईमानदारी फ्रॉम अ यंग एज, छोटी उम्र से। इसको दोबारा समझाती हूँ। कैन है तो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो एजुकेशन कैन हेल्प, मदद कर सकती है बच्चों की सीखने में अच्छी मूल्य और ऑनेस्टी ईमानदारी छोटी एज में। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, करप्शन भ्रष्टाचार इज हार्मफुल, क्या है? भ्रष्टाचार है हानिकारक, टू सोसाइटी समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। एवरीवन मस्ट वर्क टुगेदर, हर किसी को मीन्स मस्ट चाहिए, क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए एक साथ, टुगेदर। टू रिमूव हटाने के लिए, इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है, भ्रष्टाचार को, और निर्माण करने के लिए एक बेहतर और न्यायपूर्ण भविष्य के लिए। एवरीवन मस्ट वर्क टुगेदर, हर किसी को जरूर, मस्ट आ गया तो मीन्स यहां पर जरूर की सेंस आई कि ये काम तो करना ही पड़ेगा। मस्ट वर्क टुगेदर टू रिमूव करप्शन एंड बिल्ड अ बेटर एंड फेयर फ्यूचर। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से जो मैं समझाना चाहती हूँ। मेरा जो मेन पर्पस होता है आपको इस वीडियो को में दिखाने का कि वर्ब की फॉर्म से पहचाने, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे मैंने आज बना के देखे हैं, आप इसी तरह से और भी सेंटेंस को बनाना सीखें, ताकि और बोलना सीखें, घर पे यूज़ करें। आप अपनी मदर को बोल सकते हैं या किसी भी फ्रेंड को बोल सकते हैं कि मम्मा आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो शुड लगाकर आप सारे सेंटेंस बनाइए, वर्ब की फॉर्म लगाओ और शुड लगाओ, ठीक है। और अगर आप अपना सुजेशन देना चाहते हैं तो शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ कि तुम्हें ये यहाँ पर ये किया जाना चाहिए था, हैव लगा के बता सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। और इसी तरह से अगर न्यूज़पेपर रीडिंग भी सीखना चाहते हैं मेरे साथ तो एवरी डे मैं 6 बजे वीडियो पोस्ट करती हूँ, ठीक है, बी इंग्लिश थिंकर पर। मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उस पर एवरी डे 6 बजे वीडियो आती है
जिसमें मैं आपको सिखाती हूँ न्यूज़पेपर को कैसे रीड करते हैं ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। और अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं, ठीक है, अगर आपको टेंस नहीं आते तो मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही बिगिनर लेवल से सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कितने इसके पार्ट होते हैं, सब समझाया है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।